इसीलिए आप कांग्रेस को लाओ और हम बेहतरीन हुकूमत आपको दे। दोस्तों, हल्द्वानी से कांग्रेस ने 2027 के चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, लेकिन सवालों का सिलसिला भी खड़ा है। क्या खड़गे का यह विजय शंखनाद वाकई उत्तराखंड की सियासत बदलने वाला है? हजारों की भीड़ के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार पर वार किया, बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया और सरकार बनाने का दावा कर दिया। तो क्या हल्द्वानी से शुरू हुई ये हुंकार 2027 में सत्ता परिवर्तन की दस्तक है या फिर सिर्फ चुनावी दावा? देखिए पूरी खबर। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में 2027 का सियासी रण और इस रण में कुछ महीनों की दूरी, लेकिन सियासी शंखनाद अभी से हो चुका है और हल्द्वानी में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया है। मंच से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला। 2027 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर दिया। खड़गे ने कह दिया, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, यानी कि मुरझाने लगे हैं। लाओ 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 लाओ, इसीलिए आप कांग्रेस को लाओ और हम बेहतरीन हुकूमत आपको दे। यानी दोस्तों, साफ है कांग्रेस अब उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन के नारे के साथ चुनावी मोड में उतर चुकी है। दोस्तों, बीजेपी, आरएसएस से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं की राजनीति तक खड़गे ने मंच से जमकर निशाना साधा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और भी बहुत कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ, कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गए हैं? अगर गई भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे, लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अरे ये इतिहास है तुम्हारा, और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं। और तुम तो ब्रिटिशों को शरण गए, उसके चरणों में बैठे और हमको सिखाते हो। इसीलिए कांग्रेस की फौज जो है, कांग्रेस के नेता लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी से भी डरने वाले नहीं है और उनको कोई डरा भी नहीं सकता। दोस्तों, हल्द्वानी की धरती और कांग्रेस का मंच, अब जो तस्वीरें देख रहे हैं, हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ है और निशाने पर है बीजेपी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी की इस सभा को संबोधित किया। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूंकने की कोशिश की। खड़गे ने अपने इस भाषण में तीखे भाषण की शुरुआत उत्तराखंड की वीर भूमि को नमन करते हुए की, लेकिन कुछ ही देर में उनका भाषण सीधे सियासी हमले में बदल गया। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कह दिया, अब राज्य में सत्ता बदलाव होना चाहिए, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। दोस्तों, खड़गे का इशारा साफ था, कांग्रेस उत्तराखंड में बीजेपी सरकार को हटाने का दावा लेकर चल रही है, मैदान में उतर चुकी है। यानी 2027 अभी आया नहीं, चुनाव की आहट है, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। एक तरफ बीजेपी अपनी सरकार के कामकाज और योजनाओं को लेकर मैदान में उतरी है दोस्तों, 10 साल का कामकाज बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता विरोधी माहौल बनाने की कोशिश और उस माहौल जो बना है उसका फायदा उठाने की कोशिश में है। हल्द्वानी की रैली, कांग्रेस की सभा, बयान, ये साफ संकेत और संदेश हैं 2027 के लिए लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। खड़गे ने उत्तराखंड की पहचान, उसकी वीरता और सेना में योगदान का जिक्र भी किया दोस्तों, और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ वीरों की भूमि भी है। कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट की वीरता का जिक्र करते हुए खड़गे कहते हैं
इसी धरती के वीर सपूतों को देश का पहला परमवीर चक्र मिला। लेकिन इसके तुरंत बाद दोस्तों रुख इतिहास से सीधे सियासत की तरफ हुआ, मुड़ गया, क्योंकि ये दिन जिस दिन कांग्रेस की ये सभा हो रही है, बेहद राजनीतिक महत्व वाला दिन है। आज का दिन पवित्र है। क्यों पवित्र है बोलिए? आज महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का आवाज उठाया 1942 में, वो आज ही का दिन है। और आज ही के दिन यहां पर इतनी बड़ी जलसा हो रही है, ये हम लिए बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात है। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, उसके लिए देश को आजादी मिला। अब इधर ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग बहुत बातें करते हैं। 8 अगस्त 1942 का जिक्र हुआ, यानी वो तारीख जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। और इसी ऐतिहासिक दिन में हल्द्वानी में कांग्रेस का ये विशाल सभा, खड़गे ने इसे कांग्रेस की विचारधारा और आज की राजनीति से जोड़कर जनता के सामने पेश किया। दोस्तों 8 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन और 8 अगस्त 2026 हल्द्वानी में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। दोस्तों मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देकर जनता को एकजुट किया और आखिरकार अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। लेकिन यहीं से कांग्रेस अध्यक्ष का हमला तीखा होता गया। बीजेपी और आरएसएस पर स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान नहीं देने का आरोप लगाया गया। खड़गे बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला करते दिखाई दिए। आजादी के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा हमें देशभक्ति सिखाते हैं। दोस्तों खड़गे के ये आरोप, ये तीखे बयान नहीं रुके। जहां उत्तराखंड की बीजेपी के साथ वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ बीजेपी के आरएसएस को लपेट रहे थे, बीजेपी और आरएसएस पर बेहद तीखा हमला बोलते हुए कहते दिखाई दिए कि कांग्रेस के लोग ही हैं असली देशभक्त। उन्होंने बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों पर अंग्रेजों की शरण में जाने का बड़ा आरोप लगाया। अब दोस्तों जाहिर है कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान, यह सभा इतिहास की बात नहीं है, ये सीधे उस राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस बीजेपी की राष्ट्रवाद और देशभक्ति की राजनीति को चुनौती देना चाहती है और उत्तराखंड में इसका फायदा उठाना चाहती है। खड़गे ने संविधान और लोकतंत्र का मुद्दा भी उठाया, एक लंबा चौड़ा भाषण। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की, बल उत्तराखंड में बोले। राहुल गांधी को कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने रखते दिखाई दिए। खड़गे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, जो देश ने देखा था। युवाओं, किसानों, गरीबों और छात्रों की आवाज उठाने का दावा कांग्रेस कर रही है। दोस्तों राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, किनके लिए? इस देश के संविधान को बचाने के लिए। उन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ काम किया, कर रहे हैं। लेकिन मेरे को ऐसा कोई नेता बताओ बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी हो, शाह हो और उनके कोई चेले हो, कोई देश के लिए, गरीबों से मिलने के लिए, किसानों से मिलने के लिए, विद्यार्थियों से मिलने के लिए कहीं गया है, कहीं चला है? अगर चला है तो एक ही व्यक्ति चला है, वो है राहुल गांधी। दोस्तों इस दौरान खड़गे राहुल गांधी पर पूरा फोकस करते दिखाई दिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी गई, युवा किसानों की आवाज राहुल गांधी बने। ये सब बातें उत्तराखंड के हल्द्वानी के इस मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। दोस्तों खड़गे ने बीजेपी पर सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल दागा और सवाल यह था क्या बीजेपी का कोई नेता लगातार जनता के बीच में जाता है, रहता है? ये पूछा।
राहुल गांधी की तुलना बीजेपी के नेताओं या बीजेपी के बड़े नेताओं से करते हुए पूछा। जनता के बीच में जाने वाले नेता राहुल गांधी हैं। बीजेपी नेतृत्व को सीधे चुनौती दी। जनता के बीच में कौन, यह सवाल गूंज रहा था। इन सवालों के साथ दोस्तों 2027 में उत्तराखंड की सियासत में कौन, यह सवाल भी अब होगा। लेकिन हल्द्वानी की इस रैली का सबसे बड़ा संदेश क्या है पता है? वह है 2027। कांग्रेस ने उत्तराखंड की सत्ता के लिए अपना दावा तो पेश कर दिया। खड़गे के भाषण में बीजेपी पर हमला था, आरएसएस पर हमला था, देशभक्ति और आज़ादी की लड़ाई का जिक्र था। वो होना स्वाभाविक था क्योंकि उत्तराखंड की ज़मीन थी। संविधान का मुद्दा भी था जिसने देश में काफ़ी सुर्खियां बटोरी। राहुल गांधी की राजनीति का बचाव भी देखने को मिला। इन सबके बीच बार बार उभर कर सामने आया एक टारगेट, उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन। अब सवाल यह है, क्या कांग्रेस की यह हुंकार 2027 में सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार कर पाएगी? क्या बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ऐसा माहौल बना पाएगी जो बीते 10 साल में नहीं बना पाई उत्तराखंड में, जो उसे सत्ता तक पहुंचा सके? या फिर बीजेपी कांग्रेस के इस बड़े हमले का जवाब विकास योजना और संगठन की ताकत से देगी? क्योंकि उत्तराखंड की सियासत में मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों का नहीं है, यह मुकाबला है नैरेटिव का। कांग्रेस कह रही है तालाब का पानी बदलो, बीजेपी कहती दिखाई देती है सरकार का काम तो देखो। और दोस्तों जनता, आप, हम 2027 में दोनों के दावों का हिसाब होने वाला है। और हिसाब किताब किसके खाते में फिट बैठता है ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन तैयारी में जोर सब लगा रहे हैं। इस जनसभा में कांग्रेस ने अपना चुनावी मूड साफ कर दिया दोस्तों। नारा साफ है, बीजेपी हटाओ कांग्रेस लाओ। लेकिन सवाल सिर्फ नारे का नहीं है, नारे तो गढ़े जाते हैं, दूसरे दिन खत्म। क्या ये हुंकार 2027 में सत्ता का रास्ता कांग्रेस के लिए खोल पाएगी मल्लिकार्जुन खड़गे की? उत्तराखंड की सियासत में अब हर सभा, हर बयान, हर हमला 2027 के चुनावी चश्मे से देखा जाएगा दोस्तों। और हल्द्वानी से कांग्रेस ने जो शंखनाद कर दिया वो भी। अब जवाब बीजेपी की बारी है देने की। बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन इस पर आता है वो दिलचस्प होगा देखना। आप क्या कहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा को लेकर, कांग्रेस की इस तैयारी को लेकर, सत्ता परिवर्तन के दावों को लेकर? कितना आसान है कांग्रेस के लिए? जरूर बताइएगा दोस्तों, अपनी राय दीजिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएं, वो भी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है वो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। लाओ लाओ लाओ, इसीलिए आप कांग्रेस को लाओ और हम बेहतरीन हुकूमत आपको दे